उसकी बख्शिश करे, अल्लाह उसको जन्नत में आला से आला मकाम करे, अल्लाह उसके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करे। अस्सलाम वालेकुम सबको। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और शायद ये पहली बार है कि हम सब आपको इनएक्टिव थे और आपको बता नहीं पाए, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे प्यारे अमन भाई का इंतकाल हो गया और उसमें हम सब पड़े हुए थे। तो गाइस, ये ऐसा है कि ये बहुत सडन हुआ, ये बहुत अचानक हुआ, और बेशक इसमें मेरे अल्लाह की मर्ज़ी है। बेशक ये अल्लाह की मर्ज़ी के बिना नहीं हुआ है। ज़िंदगी और मौत दोनों अल्लाह के हाथ में। बस हम बंदे से अफसोस कर झटका लगा। अमन भाई जब गए ऐसा लगा, गाइस लिटरली मैं मेरा बोल रही हूँ, मुझे मरने से डर नहीं लगता था। मेरे को नहीं लगता था डर, क्या ठीक है एक दिन तो मर के जाना ही है, असली घर तो वो है हमारा। लेकिन गाइस एक खौफ मन में बैठ गया है, क्योंकि जब हम जाएंगे तो हमारे पीछे हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारा आदमी या जो भी हमारा रिलेशन है, उन लोगों का क्या हाल होगा, क्या बीतेगी। गाइस हमने हमारे आंखों से देखे हैं कि घर वालों का क्या हाल था। तो गाइस वो चीज एक खौफ बैठ गया है मन में कि एक दिन तो जाना ही है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक मन में डर बैठ गया है। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा रहेगा, अमन भाई की बहन ने डाले है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। उसे नहीं देखे पहले वो जाके देखो, आप लोगों को सब समझ में आएगा। अब हम अपनी तरफ की स्टोरी बताते हैं। उन्होंने उनकी तरफ से स्टोरी बताए है और हम हमारे तरफ की स्टोरी बताएंगे आप। क्या वो दिन जो था वो हमारे लिए कैसा था। तो रात के अराउंड 1:30 बज रहे थे, मुझे अब्रेज भाई का कॉल आया। क्या भाई, अमन की तबीयत खराब हुई है, उसको हॉस्पिटल लेके गए, हम लोग निकल गए घाय घाय में, तुम निकलो। मैं हाइफा को बोला, मेरा ऐसा ऐसा है, तो हाइफा का सेंटेंस था कि काशिफ मत जाओ, अमन भाई घर पे आ जाएंगे, तबीयत तो खराब है, आ जाएंगे जल्दी से। भाई लोग ही निकले है ना, तो बोले तुम मत जाओ, बजे बच्चे भी है, तुम मत जाओ, तुम रहने दो। मैं बोला चल ठीक है चलेगा। 10-15 मिनट बाद अब्रेज भाई का वापस कॉल आया। अक्षत बात कर रहा था, क्या भाई हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और कैसे वो गोंडी के तरफ है, तो वहाँ हम लोग के कुछ रहता है, मतलब पहचान रहती है। तो मैंने उससे पहले इम्तियाज़ भाई, रज़ा मेरा छोटा भाई है, उन लोग को मैंने वहाँ भेज दिया। तो जैसे उन लोग ने बोले कि लाइक क्या भाई तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, डॉक्टर बोल रहा है कि चांसेस कम है। तो बहुत ज़्यादा झटका लगा, और यहाँ पर हाइफा का आंसू रोना चालू और अब्रेज भाई की वाइफ का भी रोना चालू। ठीक है, अब्रेज भाई की वाइफ का कॉल आया है कि हाइफा को नीचे भेजो, मेरे को बहुत घबराहट हो रही है। तो मैंने जल्दी से हाइफा को नीचे भेजा। अब मैं पहुंचा, कैसे कैसे गाइस अल्लाह रहम करे, मुझे पता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं गाड़ी अब बहुत स्लो चलाता हूँ, मतलब एक लाइन लेवल पे चलाता हूँ। लेकिन मैं ऐसी गाड़ी चला रहा और हार्डली मैं तलोजा से वाशी पहुंचा रहा होगा, मुझे हाइफा का कॉल आया कि काशिफ अमन भाई का इंतकाल हो गया। मैं उस पर बाजू में बैठी, इतने जोर से कैसे बात कर रही है, ये ऐसा क्यों हो रही है, मैं पहुंच रहा हूँ हॉस्पिटल, ऐसे मत बात कर। कुछ भी फालतू बात मत कर, मैं हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ। और मेरे लिए ये था कि अगर मैं वहाँ पहुंच जाता तो सबसे पहले एक चीज़ मैं करता, अमन भाई को वहाँ से शिफ्ट करता कोई भी अच्छे हॉस्पिटल में। लेकिन अब्रेज भाई भी वहाँ कांटेक्ट कर रहे थे। मैं अब्रेज भाई को बोला, मेरा भाई, तो बोले भाई डॉक्टर लोग ऐसा बोल रहे, डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट कर रहे, तो उन लोग सामने ही थे, तो उन लोग ज़रूर देख रहे थे कि डॉक्टर अपने ट्राई कर रहे थे। अब मैं गाइज आप लोगों को वो पता होगा, जैसे मेरी लाइफ पे गंदा इम्पैक्ट, एक कठोर इम्पैक्ट पड़ गया है, जो एक बोलते हैं ना कभी ना जाने वाली मेमोरीज आ गई है। अब मैं पहुंचा हॉस्पिटल, गाइज मैं बहुत हॉस्पिटल पहुंचा, बहुत रात में पहुंचा हूँ। दोस्तों के एक्सीडेंट हुए, मसले में कुछ हुई, ये बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा हर्टफुल था। बस इसलिए क्योंकि एक तो ये बंदे के साथ हमारी बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव मेमोरीज थी। बहुत, वो मेरा भाई एक बोलेंगे ना कि अल्लाह
हर चीज हम बोल लेते थे, मस्ती, अमन भाई ऐसा, अमन भाई वैसा, अमन भाई जल्दी से आ जाना, नेक्स्ट वीक जल्दी आना, हाँ, हम लोग यहाँ जाएंगे, हम लोग घूमने जाएंगे, हम लोग ऐसे मस्ती करेंगे, ये करेंगे। गाइस अमन भाई के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था, बहुत अच्छा, ऐसा बोल ही नहीं सकते कि वो मेरे भाई के दोस्त थे, ठीक है, ऐसा हम लोग नहीं, मैं ये बोलूँगी मेरा भाई है वो, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। मैंने मेरी लाइफ में एक इंसान ऐसा नहीं देखा। मैं जब से आइफा से शादी हुई है और मैं बहुत पहले से वो मेरा दोस्त है, बहुत पहले से, वो बंदे को मैंने कभी किसी से लड़ते हुए नहीं देखा, कभी नहीं। अल्लाह उसकी बख्शिश करे, अल्लाह उसको जन्नत में आला से आला मकाम करे, अल्लाह उसके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करे, जो जाने जाने। ना मैंने कभी किसी से लड़ते देखा, जो महफिल में रहे हुए उसमें लोगों को हंसाए, बहुत जल्दी दोस्त बना ले हुए, मस्ती मजाक इंजॉयमेंट। हम डांस प्रैक्टिस भी करते थे तो असल में 10 बार हंसाता वो था, फनी स्टेप क्रिएट वो करता था, तो बहुत मज़ा आती थी। तो और लास्ट जो मेरी मीट हुई इंतकाल के एक दिन पहले, मैं उसको हाईवे पे पिक किया, मस्ती मजाक करे, मैंने उसको बोला विला, हम विला जाने वाले थे गाइस 19 तारीख को, हाँ 19 संडे अप्रैल को, अभी जो संडे आएगा ना आएगा। तो वो सबकी प्लानिंग हो रही थी, क्या तेरी तो शादी नहीं हुई, तू हॉल में सोना, ये करना वो करना। और ही वॉज लाइक क्या मैं तो तुम लोग के साथ कहीं पर भी खुश हूँ, मेरे को एंजॉय करने से मतलब है तू साथ में एंजॉय करना। और दूसरे दिन ये हुआ, जब हॉस्पिटल पहुँचे तो सब बाहर रो रहे थे, उसके घर वाले, उसकी बहन, सब मुझे जानते हैं। मैंने उन सबको दिलासा दिया, बेशक मैंने उनको कहा कि सब्र करो, बेशक होगा भी नहीं सब्र करो। आंटी को, उसकी मम्मी को बोला, उसकी बहनों को बोला, उसकी बहनें भी काशिफ है क्या हो गया डॉक्टर क्या बोल रहे, बड़ी बहन नीना आपा भी काशिफ, मतलब आपा सब्र करो, अगर तुम लोग टूटोगे तो आंटी को संभाल नहीं पाओगे, सब्र करो। बहुत सारा सीन था वहाँ पर जो मुझे देख के बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि ज़्यादातर वही चेहरे थे जो मेरी मम्मी के इंतकाल में थे। मेरी मम्मी का इंतकाल जो हुआ हम वहाँ ही रहते थे, तो सारी चीज़ें फ्लैशबैक हो रही थी। फिर मैं अंदर हॉस्पिटल में आईसीयू में गया, वहाँ अमन भाई थे, लेटाए हुए थे, तो वहाँ उनको देखा, अचानक ऑल ऑफ सडन सब रुक गया, या कोई काम का तकब्बुर, कोई काम की बॉडी, कोई काम की शोहरत, कोई काम के नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह कब चाहे तुम्हारा रूह कब्ज़ कर लेवे और कब चाहे तुमको अपने पास बुला लेवे। तो उसकी बेजान को, जान को देख के समझ में आया क्या अल्लाह की बनाई हुई चीज़ अल्लाह ने अपने पास रिटर्न बुला ली। एकदम ऐसा लेटा हुआ जैसे कि भाई वो सो रहा है। मैं उसको देखा, मैंने कुल्लु नफ्स ज़ाइक़ल मौत पढ़ा, इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन बोला। मैंने बोला अल्लाह बेशक इसमें तेरी रज़ा होगी, बस हमसे पहले उसके घर वालों को सब्र दे, उसकी माँ को, उसकी हम मिलने गए थे, पहले हम अमन भाई से मिले, उसके बाद में हम आंटी से जाते थे। गाइस वो घर में जो हाल था, नहीं क्या बोल देखा रहे जा सुन रहा लो, था गाइस, मुस्सू, नहीं देखा क्या जा बोल रहा रहा था सुन। मुझसे, बहुत बहुत तकलीफ हुई। बस अल्लाह आंटी को सब्र दे, जवान बेटा था, अल्लाह सब्र दे आंटी को। तो हॉस्पिटल में मैंने गई उसको देखा, फिर डॉक्टर से बात किया, डॉक्टर से मैंने सारी पॉसिबिलिटी पता किया। बोला डॉक्टर क्या हम जा सकते हैं इसको अभी भी कहीं लेके, कहीं पर भी, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल, प्राइवेट से प्राइवेट हॉस्पिटल। डॉक्टर ने बोला नहीं, हमने अपनी पूरी कोशिश करा और उन्होंने करी। फिर कैसे हुआ क्या हुआ, तो उन्होंने कहा क्या नेचुरल है, जो भी उनकी डेथ है नेचुरल है, लाइक कि जैसे नेचुरली होती है। तो ये बहुत शॉकिंग था। मैं एक ये चीज क्लियर करना चाहूंगी गाइस, ठीक है, भाई लोग पे जो इल्जाम लग रहा है मैं उसको क्लियर एक बार करना चाहूंगी। जहां से भी ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, तुमको या शर्म तो वो आना जाहिल होगा चाहिए। या तो अनपढ़ होगा, जो भी ले ले वो अपने ऊपर में, ठीक है। ये कैसे आप लोग सोच सकते हो कि एक छिकनी से किसी की जान चली जाएगी। मैंने की, वो भाई ने किया, जिशान ने किया, अक्षत ने किया, जाहिद, जितना हमारा ग्रुप था हम सब ने वो चीज किए और हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं और वो उसका चीज। कोई लेना देना नहीं है। जो गोवंडी में रहता हम बहुत चिकनी खेले, मेरा बोलना एक ही आप चीज लोगों है, ने भी कभी खेले होंगे। आपको ये चीज पे शर्म आना चाहिए। गाइज आप लोगों को एक चीज समझ में आना चाहिए कि किसी के बचपन का दोस्त गया है,
चला जो उस दोस्त की बहन को, जैसे अमन भाई हाइफा को अपनी बहन मानते थे, अम्मी को अपनी अम्मी, वैसे ही अबरीश भाई, जीशान, इन लोग उस्मा को, रीना आपा को अपनी बड़ी बहन मानते, अम्मी को, अमन की मम्मी को अम्मी मानते। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि कोई ये कितने गंदी सिचुएशन से जा रहा है और आप लोग ये बेवकूफ़ी कर रहे हो। आप लोगों को समझ में आना चाहिए। पहली चीज़ तो मैं उस पर ज़्यादा बोलूँगा भी नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं था। अल्लाह ने बहुत आसानी से, ना बैक पे ना कोई बीमारी, बहुत खूबसूरत तरीके से अपने पास ले लिया। बस हम अल्लाह से ये शिकायत करेंगे कि ये सही वक्त नहीं था। अल्लाह बहुत अभी ज़िंदगी उसकी बाकी थी बेशक, लेकिन हो गया। जब मैंने उसको हॉस्पिटल में देखा ना गाइस, उसके बाद उसके कपड़े चेंज मैंने किया, डॉक्टर आए, फिर उसके कपड़े चेंज किया, फिर उसको जहाँ लेके जाना था वहाँ लेके गया, फिर हम सब घर आए, वहाँ रखे हमने उसको, फिर हम घर आए, फिर उनका गुस्ल मैंने अपने हाथों से दिया, मैं दिया गुस्ल, वो जो हजरत थे वो गुस्ल दिया, फिर उनको कफन आखिरी लिबास मैंने अपने हाथों से पहनाया, उनको सारी चीज़ें मैंने अपने हाथों से किया। और मेरा दिल ऐसा हो रहा था कि अल्लाह बस इससे ज़्यादा तकलीफ़दायक चीज़ मेरे लिए कुछ भी नहीं होगी। इनकी किसी की भी हिम्मत नहीं होगी। अक्षर, जाहिर, जीशान, अबरेश भाई, अमन, सब ऐसा खड़े थे कि बस उनकी सांसें चल रही है। और बहुत सारे लोग थे, तो वो चक्कर में ऐसा हो रहा था क्या वो कुछ रिएक्ट भी नहीं कर रहे थे। उनके पास ऐसा था कि उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सदमा मिल गया उनको। अक्षत रो जा रहा है, जाहिद रो रहा है, ये दोनों बड़े थे तो उनको ये पता था क्या समझदारी करना। मेरे घर पे पता चला, मेरे डैडी बहुत रोए, मेरे डैडी की वैसी तबीयत खराब रहती है, मेरे डैडी के आंसू नहीं रुके, मेरे आपा लोग बहुत शौक हुए। सना को तो वो पैनिक अटैक्स आते हैं, लाइक वो कोई भी चीज़ का झटका ले लेती है, तो वो भी बहुत शौक हो गई। पहले छोटा भाई था मेरा, वो भी हंसी मजाक ये वो कभी भी आते थे तो होती थी। तो वो बहुत ये था, अनएक्सपेक्टेड था जो हुआ। ये मैं बोलना चाहूँगी आप लोग से, मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आप लोग अमन भाई की फ़ोटोज़ यूज़ कर रहे हो, प्लीज़ मत करो। हमारे ब्लॉग्स में भी है ना, हम डिलीट करेंगे गाइस, प्लीज़ 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 थोड़ी गैरत रखो प्लीज़। अगर आपके घर में ऐसा कुछ होता, अल्लाह ना करे लेकिन अगर होता तो आप अगर लोग गाइस, लोगों ने अमन भाई को यूज करने लग गए गाइस, उनकी फोटोज को यूज कर रहे। हम ऐसे कब से हो गए, हम मुस्लिम से, हम लोग को व्यूज के लिए कब से हम ऐसा करने लगे गाइस, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। खाली वीडियोस डाल रहे, वायरल्स हो रही है और डाल रहे हैं गाइस, प्लीज ये चीज स्टॉप कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज। आप लोग से ये एक गुजारिश है, आज तक के हम लोगों ने, आप लोग बहुत हेट करते हो, कमेंट्स करते हो, बहुत सारे लोग ऐसे भी है बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन हम लोग को कभी उससे प्रॉब्लम नहीं हुई है, कभी हम लोगों ने आपसे गुजारिश नहीं किए हैं गाइस, प्लीज 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 आप लोग ना फोटो यूज मत करो बस। और अगर गाना लगा के यूज कर रहे हो, और अगर किसी की मैयत में आते हो गाइस, बहुत सारे इंतकाल होते तो आप वहाँ पर तो कैमरा वीडियो ये सब चालू नहीं रखते हो। तो कोई भी हो, चाहे वो नॉन फेस हो या अननोन फेस हो, कोई फेमस हो या ना हो गाइस, किसी की भी मैयत में जाते हो ना तो उस मैयत का एहतराम करो, किसी के सब्र का इम्तिहान मत लो। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग मैयत में अमन भाई के जनाजे में वीडियो बना रहे थे, जब दीदार करा रहे थे तो वीडियो बना रहे थे, ये मत करो। तो जब गुस्ल हो गया, उनको कफन पहनाए, मैं हमने सजाया, उसके बाद जब दीदार के लिए रखे, तो वो पल गाइस ज़िंदगी में ना ऐसा छपा है कि मतलब इंसान के अंदर किसी का सब्र नहीं रुकेगा कि एक माँ, एक बहन, एक दोस्त, एक लोगों को अपने चाहने वाले का, अपने बेटे का, अपने भाई का, अपने दोस्त का चेहरा आखिरी बार देखना। तो वो दौरान मैं बैठा हुआ हूँ ताकि शोएब भाई और मैं बैठे हुए ताकि कोई हाथ ना लगाए। उस्मा से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरा बाबू, मेरा बच्चा, उसकी मम्मी से दूध माफ़ कराना, सब तिलक के आंसू नहीं कर रहे, हमारे आंसू नहीं कर रहे, हम सबको दूर करें। उसमें भी लोग आके वीडियो बना रहे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है
अल्लाह ना करे आगे हमारी भी मौत होती है ना, मेरी मौत होती है, प्लीज़ ये चीज़ मत करना, मुझे बहुत तकलीफ होगी इससे, मैं आपको जीते जी बोल रहा हूँ ये चीज़, प्लीज़ ये मत करो। हाँ, आप वीडियो कॉल पे किसी से बात करा रहे हो, ये कराओ, लेकिन प्लीज़ मैयत का मजाक मत बनाओ, किसी की भी मौत का मजाक मत बनाओ। और जैसी हुआ हम दफनाए, बहुत माशाल्लाह बहुत हुजूम था जनाजे में, जनाजे की नमाज में बहुत हुजूम था, बहुत जनाजे में लोगों ने शिरकत किए थे। फिर जो लोगों को नहीं भी पता था, दूसरे दिन पता चला, मुझे इतने कॉल्स, मुझे इसने मैसेज कैसे हुआ, तो आप लोगों को ये क्लियर करता हूँ एकदम। इधर आओ अलू, अलू इधर आओ। मैं आप लोगों को ये क्लियर करता हूँ कि एकदम नेचुरल था गाइस, मतलब अल्लाह ने कोई तकलीफ नहीं दिया, कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था, बस बोलते अल्लाह को मंजूर था कि अल्लाह का बंदा उसके पास आ जाए, और शायद अच्छे लोग अल्लाह के पास जल्द पहुँचते, तो अल्लाह ने बोला तू उधर क्या सबको खुश कर रहा है, इधर आ जा। तो अल्लाह ने बहुत खूबसूरत तरीके से और बहुत प्यार से उनको अपने पास बुला लिए, ना कोई तकलीफ, ना कुछ, ना कोई लंबी बीमारी, ना हॉस्पिटल, ना कुछ, अल्लाह ने अपने पास बुला लिए। हमने दफनाए, दफनाने के बाद सबके आंसू निकल रहे थे। एक चीज़ हुई उस वक्त जाके, जब दफन कर दिए, मिट्टी दे दी, हमने सारी चीज़ें लोगों को बताया कि दफनाया कैसा जाता है, दुआ क्या मांगनी रहती है, जनाजे की नमाज की नीयत क्या होती है, और आप सबने बहुत सारे दरूद पाक, यासीन शरीफ, कुरान शरीफ पढ़ा, तो उस सबके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग खुद ही बख्शा जज़ाकल्लाह। हाँ, आप लोग बख्शा दो, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं हमको मैसेज करो कि ये वो, बेशक आपने अच्छा चीज़ किया है तो आप बख्शाओ। तो अगर अमन भाई की रूह देखेगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, क्या जो लोगों को लाइक जानते शेयर नहीं करके भी थे, मत उनको प्यार दो गाइस, दुआ दुआ जितना करो। आप लोग पढ़ सकते हो उनके लिए वो पढ़ के आप लोग हाँ। बख्शाओ बस। तो जैसे हमने दफनाया, सब अच्छे से हमने किया इस्लामिक तरीके से, उसके बाद एक चीज़ हुई जो मैं एक्सपेक्टेड थी। मुझे जैसे दफन करके बाहर आए, अमरीश भाई शांत खड़े हुए, मैं उनकी तरफ देखा और उनको सिर्फ अपने कंधे पे लिया। एट दैट टाइम वो बंदा फूटा, ना वो हॉस्पिटल में रोए, ना वो अपनी औरत को, अपनी वाइफ को देख के। इन लोग घर पे गए, जिस दिन इंतकाल हुआ रात में हम सब घर पे गए, मामू हम लोग सब, उनकी मम्मी लोग की हालत ख़राब, इन लोग सब, अमरीश भाई की वाइफ, जीशान की वाइफ, सब बहुत रोए। इन लोग भी बहुत रोए, हम सब ने संभाला। वहाँ भी अमरीश भाई नहीं रोए, मैं नहीं रोया। लेकिन जब दफन हो गया और ये हो गया कि मैंने मेरे दोस्त को मिट्टी दे दिया, तब अमरीश भाई जो फूटे, जो टूटे हैं, और मैंने उनको कहा, सब खड़े थे, मैंने कहा अब रो लो। बहुत देर से बर्दाश्त कर रहे थे, पूरा एक दिन हो गया, इतना बड़ा सदमा लेने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग बन के दिखा रहे थे। अब तुम्हारा टाइम है, तुमने तुम्हारे दोस्त को मिट्टी दे दिया, अब तुम रो। दफन हो गए, अब तुमको पता है वो चले गए हैं। तो बहुत रोए, अपने आप को पूरा हल्का करे। फिर वहाँ से हम उनके घर पे पहुँचे, सब नॉर्मल हुआ, और उसके बाद ये वीडियो और ये सब का खेल शुरू गाइस हुआ। अभी भी हमें भरोसा नहीं हो रहा है ये चीज़ को लेकर, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी तरफ की गाइस, जो वो दिन हमने हमारे सामने हुआ, हमने जो एक्सपीरियंस की हमने आपको बताया। तो अमन सिद्दीकी के लिए आप लोग नाम लेके जितना हो सके, ऐसा नहीं आजकल, और हमको मैसेज करके बताओ, जितना हो सके उतने दरूद पाक, उतने यासीन शरीफ, कुरान शरीफ पढ़ के बख्शाते रहो, और उनके हक में एक बेहतरी, अल्लाह से आसानी, कब्र के अजाब, रसूल अल्लाह की ये क्या बोलते हैं, कब्र में रसूल अल्लाह का ये हो, आना हो, उसकी दुआ करो। कब्र में जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं है, उसकी दुआ करो। माँ बहन को सब्र मिले, उसकी दुआ करो। और दोस्तों को सब्र मिले, सब जान पहचान वालों को सब्र मिले, और उसको अल्लाह जन्नत में आला से आला मकाम अता करे। गाइस यहाँ पर ब्लॉग ख़त्म कर रहे हैं।